हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चे लोगों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्विंग सेशन। बच्चा, हम इसमें सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप सभी को पता है। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। तो ढंग से करते हैं, देखते हैं बच्चा लोगों, सबको समझ में आने चाहिए और ढंग से देखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन and carbon tetrachloride if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इजी क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए बच्चा लोगों। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ओके बच्चों, क्या होता है सबको पता होगा, मास ऑफ बेंजीन, यस और नो बोला करिए, अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 इंटू 100। परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलती है। तो बच्चा लोगों, मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 22 ग्राम, 22 और प्लस 122 इंटू 100। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, यस और नो बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना। ओके, चलिए तो बच्चों सॉल्व करेंगे 22 अपॉन 144 इंटू 100, पक्का। चलिए इसे सॉल्व करेंगे बच्चा लोगों, तो आपका मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन सॉल्व करके 15.28% सॉल्व कर लेंगे ना। अब बच्चा लोगों हमसे कह रहा है मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 जब आपको निकालना है, या तो 100 में से माइनस करिए, डायरेक्ट निकल आएगा, जरूरत ही नहीं है वो वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने की। ओके, सॉल्व करके आपका आ जाएगा 84.72%। सबको आगे इजी क्वेश्चन था और पेपर में आ सकता है, ऐसा नहीं कि ना आए। क्लियर, MCQ आ सकता है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। तो बच्चा लोगों, सबसे पहले 30% का मतलब तो आपको आता होगा, 30% बाय मास CCl4 क्या मतलब है बोलिए, 30 ग्राम ऑफ, ओके क्लियर, पक्का बोला करिए बच्चों लोगों। C6H6 बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का पक्का आया ना बच्चों लोगों। 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो मास ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम। क्लियर। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है बेंजीन की। तो काई बेंजीन को बी से लिख दे रहा हूँ, एन बेंजीन अपॉन एन बेंजीन प्लस एन CCl4। क्लियर, बोलो बच्चों, पक्का। अब बच्चा लोगों को एन बेंजीन निकालना है, तो हम अलग से निकाल के दिखा दो उसे। एन बेंजीन मतलब W/M, अलग से दिखाओ उसे, है ना, उसी में मत किया करो W। ओके, 30 ग्राम है, पक्का बोलो बच्चों, 30 ग्राम। और मोलर मास बेंजीन का होता है 12, 6 और 78। क्लियर, पक्का बच्चे लोगों। ओके, दिस इज 0.385। इसी तरह आप निकाल लीजिए एन CCl4 कितने ग्राम है, 70 ग्राम। CCl4 का मोलर मास वो देगा ब्रैकेट में, ओके। और मोलर मास दैट इज मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ। CCl4 इधर देखिए, कार्बन का 12 और 35.5 का 4 से मल्टीप्लाई, ओके। तो आपका ये कितना आ जाएगा बच्चा लोगों, सॉल्व करके दिस इज आपका 154। ओके, तो दिस इज 154। देखिए मैं सब एक एक स्टेप कर रहा हूँ आपके सामने, बस आपको समझने या ढंग से। 0.455। अब हमें काई बी निकालना है बेंजीन का, तो दिस इज 0.385 अपॉन 0.385 प्लस 0.455
काई बी सॉल्व करेंगे, काई बी ओके 0.385 अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चा लोगों दैट इज 0.84 सॉल्व करके काई बेंजीन आ जाएगा और काई बेंजीन आपका आ जाएगा। डिवाइड करके देखिए, करिए डिवाइड जल्दी से, मैं भी कर रहा हूँ ओके, जल्दी करिए। चलिए दिस इज 0.458 काई बेंजीन। अगर हमसे कहे काई CCl4 भी निकालिए, सब निकाल सकते हैं, 1 माइनस काई बेंजीन ओके, तो 1 माइनस 0.458 दैट इज 0.542। तो इजी क्वेश्चन है बट आ सकता है पेपर में, इसलिए इसको डाल सकते हैं हम इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबको आगे मेरे बच्चों पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बच्चे लोगों, बहुत अच्छा है, मोलर का क्वेश्चन है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसका थोड़ी देर में मिलेगा आपको आगे। अब हमें कह रहा है मोलर निकालनी है। जो मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आप सभी को पता है मोलर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलर तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए W अपॉन M इंटू वी। मोलर W कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, ये दिया हुआ है ओके। और CONH3 इसका CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, इसका मोलर मास बच्चा लोगों को देगा, नहीं दे रहा है तो ब्रैकेट में CO का देगा 59, बोला करिए सबको आ रहा है, प्लस नाइट्रोजन का 14, 14 2 जा 28, ऑक्सीजन का 16, 16 3 जा 48 और 2 जा 96 ओके पक्का। चलिए प्लस, ये डॉट प्लस होता है याद रखिए, और 6 इंटू 18 पक्का आ गया कि नहीं आ गया। सॉल्व करके आपका आ जाएगा, दिस से सॉल्व करिए 59 प्लस 28 96 और 108 सॉल्व करके बच्चा लोगों दिस इज 8 6 14 14 8 22 9 31 ओके पक्का। और दिस इज 291 ग्राम पर मोल। सबको आ रहा है मेरे बच्चों पक्का, बोलिए सबको आ रहा है ना। बस तो अब आगे 291। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों 4.3 लीटर, हमें लीटर में ही चाहिए होता है। बस ख़त्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, दिस इज क्या निकल के आ गई मोलरिटी। यस और नो बोलिए बच्चा लोगों, कंसेप्ट क्लियर होगी, आप सब कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर इज 0.024 मोल पर लीटर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, पक्का आ गया। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चे लोगों। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी मोलरिटी निकालनी है आपको, पक्का आ रहा है ना मोलरिटी। तो ए हमें पहले दिया हुआ है वॉल्यूम V1, ए मोलरिटी दी है M1, हमें वॉल्यूम कर दिया B2, हमें निकालनी है मोलरिटी M2। तो हमने डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, सबने पढ़ा है ना, पापा करते हैं रात को तूफानी वाला फार्मूला, वही वाला फार्मूला। तो M1 कितना दिया हुआ है 0.5, वॉल्यूम 30 ml, 30 ml चाहें तो आप इसे लीटर में कन्वर्ट कर दें। M2 हमें निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 अपॉन 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, सॉल्व करके क्या आ जाएगा मोलरिटी, सबको आ गया 0.03 मोल्स पर लीटर। आप चाहें तो 0.03 कैपिटल M भी लिख सकते हैं। बात एक ये, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए कितनी जल्दी जल्दी करते आ रहे हैं हम, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सनो बोलिए, है ना पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना, इसको ए बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है, स्कूल में भी आ चुका है, सब जगह आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। और देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है हमें मास निकालना है यूरिया का। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। हमें 0.25 मोलरिटी दी हुई है, क्या दिया हुआ है बच्चा लोगों मोलरिटी, है ना। तो मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी सबको पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चीज़ों को रटा मत करिए, समझा करिए, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में होगा kg में। यहाँ तक सबको आया, पक्का आ रहा है बच्चा लोगों, क्लियर, बोला करिए क्लियर।
तो बच्चा लोगों चलिए अब यहाँ तक करते हैं इस क्वेश्चन को। मोललिटी कितनी दी हुई है हमें 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन है ना। अब ढंग से सीखना, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, पक्का? ओके बच्चा लोगों, तो चलिए बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आप 0.25 मोल्स इसको खोलिए, 0.25 मोलल, क्वेश्चन को पढ़ा करिए। एक्वस सॉल्यूशन, इस लाइन का मतलब सबको पता है कि 0.25 मोल्स ऑफ किसके बच्चे लोगों, यूरिया डिजॉल्व इन किसमें 1000 ग्राम ऑफ किसमें, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। यहाँ तक सबको समझ में आया, पक्का? पक्का आया, ओके। तो बच्चा लोगों आपके 0.25 मोल्स आ गए यूरिया के, कितने वाटर में डिजॉल्व में, इतने वाटर में। तो अब हमें यूरिया का मास निकालना है, N = होता है W/M 0.25। W कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों, निकालना है। मोलर मास 60 होता है, देगा ब्रैकेट में। तो W = आ गया 15 ग्राम, ये यूरिया का मास आ गया। हमें निकालने हैं सॉल्यूशन में, हमें निकालने हैं सॉल्यूशन में। अब इस क्वेश्चन में बच्चा लोगों को कह रहा है हमें यूरिया का मास निकालना है 2.5 kg सॉल्यूशन बनाने के लिए, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, कौन कौन बोलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा दैट इज 1000 ग्राम और प्लस 15 ग्राम, टोटल 1015 ग्राम। सबको आ गया, पक्का? पक्का आ गया। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.015 किलोग्राम। क्लियर? तो बच्चा लोगों बहुत अच्छी बात है। तो 1.015 किलोग्राम सॉल्यूशन में, ओके पक्का, कंटेन्स कितना यूरिया है, 15 ग्राम यूरिया। ओके तो बच्चा लोगों 2.5 किलोग्राम कह रहा है, दैट इज 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन कंटेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ है और पक्का सबको समझ में आ गया होगा। इंटू 2.5 सॉल्व एंड गेट कर लेंगे आंसर, दैट इज 37 ग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, टफ क्वेश्चन डाल देना, सबको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आ गया होगा। दिस इज टफ क्वेश्चन, पक्का आ गया मेरे बच्चों। तो ऐसी तरह से करिए, समझ में आए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखते हैं बच्चा लोगों। हमसे कह रहा है मोललिटी निकालिए, मोललिटी निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए, KI की डेंसिटी दी हुई है 20% बाय मास, डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है। तो 20% बाय मास खोलना सबको आता होगा, 20/100 ऐसे किया करें क्वेश्चन को। ग्राम ग्राम मतलब क्या हुआ बोलिए, 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ किसका बच्चा लोगों, KI डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पक्का बच्चों, यस और नो बोलिए, पक्का बोला करिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है। तो पक्का बच्चा लोगों एक्वस सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ वाटर भी निकल के आ जाएगा। मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 100 - 20 दैट इज 80 ग्राम, पक्का। अब मोललिटी निकालनी है, आइए मोललिटी निकाल लेते हैं। मोललिटी के लिए हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल के दिखा देता हूँ। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI दैट इज W/M। W मास कितना है 20 ग्राम, और KI का मोलर मास वो ब्रैकेट में देगा, इसने दिया नहीं है, देगा, टेंशन मत लीजिए, सब देगा वो, है ना। वैसे मैं बता दूं KI इधर देखिए, K का 39 और I का 127, ओके दैट इज 166 देगा ये, है ना, टेंशन मत लीजिए, 166। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बच्चा लोगों, सॉल्व करिए, 166 आ गए आपके। क्लियर? 20/166 सॉल्व करने की डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेना, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। क्लियर?
अब बच्चा लोगों आपकी मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी रटा मत करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ क्या सॉल्वेंट। देखिए कितना इजी कंसेप्ट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 20/166, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चा लोगों यहाँ पे 80, और क्योंकि होना चाहिए किलोग्राम में तो ऊपर आ जाएगा 1000। दिस इज सॉल्व एंड गेट आंसर। और दिस से 20 से 4 टाइम्स गया, 4 से 250 टाइम्स गया, और 250 में 166 का डिवाइड करना आप, तो दैट इज 1.506 मोल्स पर केजी आ गया। किस किस को आ गया, हाथ उठाइए। अब मेरे पास है दूसरा मोलरिटी। मोलरिटी निकालने का मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट करिए, अदरवाइज आपको और भी चीज़ निकालनी पड़ सकती है, डेंसिटी से वॉल्यूम निकालना पड़ सकता है। क्लियर, दोनों इजी है, टफ नहीं है ना। तो मोलरिटी, ओके, तो चलिए आपको पता है मोलरिटी इक्वल्स टू, अरे वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती रटने की, और किस में, लीटर में। अब हमारे पास टास्क क्या बना सर, NKI तो जो निकल आया हमारा 20/166। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। विनय सर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और विनय सर डेंसिटी भी दी हुई है हमें 1.202। चलिए इससे निकल आएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आसान है, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, सबको पता होगा, मास अपॉन डेंसिटी। ये तो सबको पता होगा, मास कितने ग्राम है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दी हुई है बच्चा लोगों 1.202। क्लियर, किस में दी हुई है, ग्राम पर मिलीलीटर। तो आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, सॉल्व करके डिवाइड करिए, ओके, 83.19 क्या आ गया बच्चा लोगों मिलीलीटर। अब ये मिलीलीटर में आया है, बहुत ईजी है। आइए वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, यहाँ पे m इक्वल्स टू, स्टेप बाय स्टेप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, ऊपर देखिए कितने थे नंबर ऑफ मोल्स 20/166, और वॉल्यूम कितना है 83.19, और इनटू क्या मिलीलीटर है 1000, डिवाइड करते हैं लीटर में होना चाहिए। मोलरिटी सॉल्व करके आपका आंसर 1.45 m। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का। अब जो आ गई मोलरिटी, अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, बहुत बढ़िया, कभी टेंशन नहीं लेंगे आप, और शॉर्ट में, सबसे शॉर्ट में देखिए कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन। इधर थर्ड पॉइंट, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है काई बी, ओके, इक्वल्स टू मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस 1000 अपॉन MA। चलिए मोलरिटी कितनी आई है आपकी, मोलरिटी कितनी आई थी 1.506, सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का 1.506 प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर 18। पक्का आ गया, पक्का आ रहा है, सच्ची मुच्ची आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का। सॉल्व करेंगे 1.506 अपॉन 1.506 प्लस 55.55, दिस इज काई बी, ओके, पक्का आ गया। सॉल्व करिए, फटाफट से सॉल्व करिए, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर रहा है। पक्का मोल फ्रैक्शन 1 से कम ही आनी चाहिए, ओके बच्चों। तो सॉल्व किया आप सभी ने, तो 1.506 अपॉन, देखिए इधर, ओके, दिस इज 57.056 इक्वल्स टू द, डिवाइड करके आंसर 0.026। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अगर हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछता तो इसे 1 में से माइनस कर देते। अब देखिए कितना इजी ट्रिक से कर लिया, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, और इसको बोलते हैं VSM ट्रिक। अदरवाइज आप घंटे भर तक मोल फ्रैक्शन निकालते रहते, आपकी नहीं निकलती, टफ तरीके से निकलती। सबको आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। H2S इज अ टॉक्सिक गैस, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
और ये दिस इज हेनरी लॉ का क्वेश्चन है और ये आपने किया होगा, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देना और ये सबको आता होगा। दिस इज द होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 पक्का पक्का कॉपी में भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं और इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में भी आया है। क्लियर, बस ओके। देखते हैं सारे बच्चा लोगों, इधर देखेंगे, अब इसको आंसर देखेंगे इसका। हेनरी लॉ कांस्टेंट KH दिया हुआ है इतना। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2, इतने प्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हेनरी लॉ किस किस को आता है? हेनरी लॉ सबको आता है के, तो क्या है जल्दी बोलो फटाफट से, P इक्वल्स टू KH काई, जिसका P निकालते हैं CO2 का तो काई भी CO2 की रखेंगे। क्लियर, हमें निकालना क्या है बच्चा लोगों, तो काई निकालना है, काई CO2 इक्वल्स टू P CO2 अपॉन KH। यहाँ तक सबको आया। P CO2 कितना दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ CO2, दिस इज 2.5 atm। अब 2.5 atm दिया हुआ है, बोलो बच्चा लोगो यस और नो बोलो, पक्का। और यहाँ पे पास्कल दिया हुआ है। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। तो हमें एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना होगा और एटीएम को जब भी पास्कल में कन्वर्ट करते हैं 101325, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, याद रखना 1 atm इक्वल्स टू 101325 पास्कल। अरे बोलो पक्का, अपॉन KH, KH कितना दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व करेंगे, काई CO2 आ जाएगा, काई CO2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा लोगों आपका, सॉल्व करिए इसे, है ना, जल्दी से करिए, देखिए सॉल्व तो करने पड़ेंगे आपको। 1.517 इंटू 10 की पावर -3, ये काई आ गया। हमें निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी मतलब मास निकालना है CO2 का। आप सभी को पता है काई CO2 इक्वल्स टू NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। क्लियर, सोडा वाटर है, पक्का वाटर होगा। काई CO2 दे दिया है इसने, कितना बताइए 1.517 इंटू 10 की पावर -3, NCO2 निकाल लो और NH2O, इसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, मैंने बताया था इन क्वेश्चंस में। NCO2 बहुत कम है, किससे, NH2O से। क्लियर, NH2O क्लियर, ओके। तो NH2O कैसे निकालेंगे, NH2O देखिए 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ये दिया हुआ वॉल्यूम, ओके। NH2O सुनिए, और मास वॉल्यूम W अपॉन M, W भी 500 ग्राम हो जाएगा। कैसे हो गया, क्योंकि वॉल्यूम होता है 500 ml दिया हुआ है और डेंसिटी भी 1 होती है, तो मास 500 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर बच्चों, अपॉन 18। तो यहाँ तक आ गया, जैसे 27.78 मोल्स, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आइए, तो 1.517 इंटू 10 की पावर -3 NCO2 अपॉन 27.78, सॉल्व करेंगे, NCO2 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पक्का 42.14 इंटू 10 की पावर -3, ये मोल्स आ गए। हमें निकालना क्या है, मास। मास कैसे निकालते हैं बच्चा लोगों, N इक्वल्स टू W अपॉन M और W इक्वल्स टू N इंटू M। N है आपका 42.14 इंटू 10 की पावर -3 और मोलर मास CO2 का सब जानते हैं 12 + 32 दैट इज 44। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1.854 ग्राम। बहुत टफ क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार आया है, इतना टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो, पक्का, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये याद रखिए, वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, इसलिए मास हमने लिख दिया था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, 500 इंटू 1 दैट इज 500 ग्राम। सबको आया,
तो अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था और सबको समझ में आ गया होगा। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है। और क्यों होमवर्क के लिए ये बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, 100% डाल दीजिए और कॉपी में सेम क्वेश्चंस हो रहा है। पक्का? पक्का बच्चा लोगों, जरूर करिए इस क्वेश्चन को। मैं देखिए वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जो आपको आते हैं, उनमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, सब कॉपी में हो रहे हैं। हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जल्दी से बताइए, लाइक करिए, नहीं लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट डाल दीजिए, इंपोर्टेंट है भैया लोगों। ओके चलिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना, प्योर वाटर का दिया हुआ है, दैट इज P0A। क्वेश्चन को जब भी आप पहले लिखो 23.8 mm। ओके, 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। है ना, सॉल्यूशन में निकालना है P और रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है P0A माइनस P/P0A, ये निकालना है। क्लियर? पक्का? बोलो बच्चा लोगों। तो आइए कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, सबको पता होना चाहिए, है ना। तो आइए, P0A कितना दिया हुआ है? 23.8। तो आपको पता हो P0A माइनस P/P0A इक्वल्स टू काई बी होता है। काई बी होता है P0A माइनस P/P0A NB/NB प्लस NA। आप सभी को पता है NB को निगलेक्ट मार सकते हैं हम, मैंने बताया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होती है। P0A माइनस P/P0A, NB निकालो, NB कितना आएगा जल्दी बोलो? WB/MB अपॉन, बोलो क्या फटाफट से जल्दी बोलो, है ना, WA/MA। क्लियर? पक्का? बोलो। आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं इसमें, WB/MB। आइए, WB कितने ग्राम है? 850 ग्राम यूरिया, तो 50 ग्राम यूरिया है ना, तो इधर देखिए P0A माइनस P/P0A, 50 ग्राम यूरिया मतलब 50/60, 50/60। और वाटर कितना है बच्चा लोग? 850 ग्राम, 850/18। ये सबको आ गया? पक्का? सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा P0A माइनस P/P0A, और दिस सॉल्व करके पूरा का पूरा आपका आ जाएगा, दैट इज 0.017। ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग, ये वाला पार्ट निकल के आ गया आपका रिलेटिव लोअरिंग जो निकालनी थी। क्लियर? अब हमसे कह रहा है P निकालिए, सब निकाल सकते हैं P। अब क्या है? P0A कितना दिया हुआ है इसमें, जल्दी बोलिए? दैट इज 23.8 माइनस P/23.8 इक्वल्स टू 0.017। यस और नो बोलो बच्चा, मेरे बच्चों सब बोला करो, सबको आ रहा है? पक्का? पक्का? यस और नो? सॉल्व कर लेंगे, आपका P आ जाएगा, सॉल्व खुद कर लेंगे। ओके पक्का? इसके आंसर को खुद कमेंट में जल्दी से लिखेंगे कितना आ रहा है P। फटाफट से लिखिए सारे बच्चे, और अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए बोर्ड के लिए, फेवरेट क्वेश्चन कह सकता हूँ, 100% क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 750, दिस आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। तो आपको तुरंत पता है डेल्टा टीवी इक्वल्स टू KBM, तुरंत फॉर्मूला लगाइए, रटना कुछ नहीं है, डेल्टा टीवी। ओके, वाटर का दिया हुआ है। ओके चले आइए, तो यहां तक आने के बाद बच्चा लोगों ओके बच्चा लोगों, तो ये हमें वाटर का दिया हुआ है, देख लिख लिया करें, टर्म्स लिख लिया करें आप, दिस इज
टी नॉट बी दिया हुआ है 99.63 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हमें निकालना है टीवी, सॉरी टीवी दिया हुआ है हमें 100 डिग्री सेल्सियस, ये रहा। ओके, टीवी, और हमें कह रहा है सुक्रोज कितना ऐड करना है, तो डब्ल्यू बी निकालना है। एम बी सुक्रोज का होता है 342 ग्राम, वो दिया नहीं है उसने, पता होता है आपको, देगा ब्रैकेट में। और के बी दिया हुआ है 0.52। ओके, और हाउ मच सुक्रोज टू एड टू 500 ग्राम वाटर, और वाटर का मास दिया हुआ है दैट इज WA दैट इज 500 ग्राम। अब देखिए कितना आसान हो गया है क्वेश्चन। डेल्टा टीवी निकालना कैसे लिखेंगे, टी बी माइनस टी नॉट बी, के बी की जगह के बी, एम की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब क्या प्रॉब्लम है 3 नंबर के क्वेश्चन में यार, टी बी कितना है 100 माइनस 99.63, के बी कितना है 0.52, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इंटू डब्ल्यू बी कितना है निकालना है, दैट इज 342,000 और दैट इज 500 ग्राम। सॉल्व करेंगे 2 और दिस इज डब्ल्यू बी आ जाएगा, सॉल्व करके आपका सॉल्व कर लेना। पक्का आ रहा है, यस और नो बोलो मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का सॉल्व करिए। 121.67 ग्राम, ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। तो देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम केवल इंटेक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का दूसरा नाम होता है, टू बी डिजॉल्व इन 75 एसिड, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय इतना और के एफ। अब जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो गया तो रटा मत करिए, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, है ना। मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजॉल्व इन 75, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, पूरा मेल्टिंग पॉइंट ही लोअर करके दे दिया है उसने, है ना। तो चलिए पहले फॉर्मूला पूरा लिख लो, के एफ रटना कुछ नहीं है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है 1.5, कोई ज़रूरत नहीं है केल्विन में कन्वर्ट करने की। के एफ 3.9, डब्ल्यू बी निकालना है, मोलर मास इसने दिया नहीं है तो निकाल लेंगे भाई। देखिए C6H8O6 72 प्लस 8 प्लस 96, सॉल्व करिए जल्दी करिए, कितना रहा 80 और 96 176 आएगा। बोलो बच्चों, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए, नहीं आ रहा तो रोकिए। सबको आ रहा है ना, पक्का बच्चों, क्लियर। 176 ग्राम पर मोल, तो 176 इंटू 1000 और दैट इज 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। सबको आ गया यहाँ तक 75 ग्राम। सॉल्व कर लेंगे, क्या निकल के आएगा डब्ल्यू बी। अब क्या था इस क्वेश्चन में 5.08 ग्राम। अब जरूरी है न्यूमेरिकल्स सेम डिजिट के साथ आए, बट कंसेप्ट यही रहेगा। कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 11th, अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12th, टफ क्वेश्चन लिख दीजिए, इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, और ये पेपर में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। कुछ भी टफ नहीं है यार, पढ़ना होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, सीधा सीधा सबसे पहले फॉर्मूला लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल्स टू CRT, डायरेक्ट कुछ नहीं याद रखना है, पाई इक्वल्स टू N अपॉन VRT, सब निकल के आएगा, अपने आप खुल जाएगा, है ना। पाई निकालना है, चलिए पाई लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स की जगह WB अपॉन MB इंटू V इंटू RT, पक्का पक्का पक्का। चलिए अब क्या है, डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर और मोलर मास दिया हुआ है। चलिए इधर पाई निकालना है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम लिख दिया। यस और नो बोलो फटाफट से। ओके, मोलर मास कितना दिया हुआ है, दिस इज मोलर मास 185,000 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 450 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर 1000 आ जाएगा। स्टेप तो देखिए मेरे, मैं भी तो आपकी तरह ही कर रहा हूँ। ओके, पक्का आ रहा है, क्लियर। और ये आपका 8.314 किलो पास्कल वैल्यू देगा आर की, पक्का देगा।
और टेम्परेचर कितना दिया 37, 37 में 273 ऐड करेंगे 310। तो पाई इक्वल्स टू, सॉल्व करिए भाई, बस केवल सॉल्व करना है इसमें, ओके। और इंटू 10 की पावर 3, ये होता है आर की वैल्यू, ये देगा आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 की पावर 3 किलो पास्कल, ओके, लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये देगा ब्रैकेट में, याद रखिए। क्लियर, समझ में आया सबको, पक्का आ गया? बस सॉल्व कर लेंगे पाई की वैल्यू, बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ नहीं है। क्लियर, तो चलिए सॉल्व कर लेंगे। ये पास्कल, ओके, किलो पास्कल को हमने इसमें 10 को 3 लगा दिया तो क्या आ गया पास्कल। चलिए, तो बच्चा लोगों अब सॉल्व करिए इसे, पूरा सॉल्व करने में टाइम लगेगा बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। और 30.96 पास्कल, अब क्या था इस क्वेश्चन में, सबको आ गया? पक्का आ गया? तो ये सारे क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? यस और नो बोलिए। पक्का आ रहे हैं बच्चा लोगों? बोला करिए। क्लियर, तो खूब सारा पढ़ी देखिए, 12 क्वेश्चन हमने कर लिए। और कितना टाइम लगा है? केवल 36 मिनट। 36 मिनट की क्लास में हम इतने सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे ना, वहाँ पर टाइम बहुत सारा लगता। अब ये सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से वॉच करिए, ढंग से देखिए और कॉपी में ज़रूर करिए, आपको कन्फर्म होंगे, क्लियर होंगे। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। बस टारगेट याद रखिए, मेरा टारगेट है हर बच्चे के मार्क्स 95 प्लस होने चाहिए। कौन कौन लाएगा जल्दी से लिखिए कमेंट में फटाफट से, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए। और बस एक ही बात याद रखिए, टारगेट 95 प्लस, और हम करेंगे आपके साथ पूरी मेहनत। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।